आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति अगर देखें तो बोकारो में तो आपने देख ही लिया, 2 विधायकों में किस तरह से घमासान मचा। अब अगर आप देखेंगे तो एक तरह से शीत युद्ध की शुरुआत फिर से गोड्डा में शुरू हो गई है। यानी गोड्डा में जो पावर वार शुरू हुआ है, ये पावर वार अडानी पावर प्लांट को लेकर के शुरू हुआ। अडानी पावर सप्लाई कर रही है बांग्लादेश को, अडानी को झारखंड को भी देना था 25% पावर। लेकिन इस पावर के बीच में अडानी का पावर कहां सप्लाई हो रहा है, अडानी का पावर किसको किसको मिल रहा है, लेकिन वहां पर पावर दिखाने की बातें शुरू हो गई है। लगातार आप देख रहे हैं, विधानसभा का सत्र हो या फिर विधानसभा के बाहर, पुरैयाहाट के विधायक जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, प्रदीप यादव, लगातार भौकाल मचाए हुए हैं अडानी मामले को लेकर के। चाहे वो विस्थापन का मुद्दा हो, नियोजन का मुद्दा हो, मुआवजा का मुद्दा हो, वो लगातार भौकाल मचाए हुए हैं। और लेकिन इस बीच जिस तरह से उद्योग और श्रम मंत्री और जो गोड्डा के विधायक भी हैं, उन्होंने जाकर के जो अनशन पर बैठे हुए लोग थे उसके बीच में जो कमाल दिखाया, वो सारे भौकाल जो थे प्रदीप यादव के, उसको एक बारगी समाप्त करके रख दिया। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी लाते हैं, उसमें हस्ताक्षरी होते हैं प्रदीप यादव। एक दिन वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगित होता है और जब दूसरे दिन आता है तो स्टीफन मरांडी सदन से अनुपस्थित रहते हैं। और इस बीच इस मामले को लेकर के प्रदीप यादव विधानसभा के भीतर उठाते हैं और जिसमें सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि जो मुआवजा जो कम मिला है, जो जमीन का रेट कम करके मुआवजा दिया गया है, जो अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के समय काम हुआ था, उसके लेकर के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो इसकी जांच करेगी। लेकिन जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद नियोजन को लेकर के अडानी पावर प्लांट के पास वहां के रैयतों ने धरना देना शुरू किया, अनशन पर बैठ गए। और अनशन पर बैठने के बाद प्रदीप यादव ने क्या कहा, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, पहले आप उसको सुनिए। अभिभावकों से मेरा आग्रह होगा, उनसे आग्रह होगा, इस एकता को मत तोड़ो। एकता तोड़ोगे तो कमजोर होगे, सब दिन झाड़ू मार ही रह जाओगे। सब लोग मिल के लड़ो। हमें इस पर राजनीति नहीं करनी है, लेकिन मैं दावे के साथ कहने के लिए आया हूं कि अगर आप मिलकर जिस तरह से डटे हुए हैं, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हमें न्याय मिलेगा, परमानेंट घोषित करना होगा इसको। इनके लोग हमसे बात कर रहे हैं, मैं कुछ छिपाता नहीं हूं। जिन्हें बीच का कोई रास्ता निकालिए, कि बीच का क्या रास्ता है बताओ जरा, बीच का रास्ता क्या है? हम बोले बीच का एक ही रास्ता है कि जितने लोगों को निकाले हो एक साथ तुम परमानेंट अडानी में घोषित कर दो, फिर बीच का रास्ता हम अलग से निकाल। पहले ये रास्ता तुम बताओ, और ये रास्ता इसे बताना होगा। और आपको सुन के खुशी होगी कि आपकी आंदोलन की गूंज देश के मानस पटल पर जो छाया हुआ राहुल गांधी है, उन्होंने कल बात की है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बात की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी आपके समाधान अस्थायी के होने वाले हैं। सब लोग आएंगे, स्वागत है, किसी दल के हो, मेरा किसी दल से विरोध नहीं है, लेकिन है गना नहीं गना जी। एक बेटी बुलकी जने दही चुड़ाता न होती। इस खाने वाले को हक जरूरत नहीं है क्या है? ये जो गाना गाएगा बेटा उधरे रहो, नहीं यहाँ पर पलट दो, वहां घुस लो, बोलो वहां कौन जिलेबी धर लो, जिलेबी खाना यही देखो, मतलब पहले घुस लो बस, धन 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 वहां से लो तब आया। ये गलत है। हम यहाँ अगर सब लोग बैठे हैं
वो अपने आएगा। वो मेरा मालिक नहीं है, मालिक हम सब है उसका। वो नौकर है, उसको आना होगा यहां। इसीलिए चिंता मत कीजिए, इस लड़ाई का परिणाम निकलने वाला है। और मैं आप अडानी को खुले शब्दों में, चुनौती भरे शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि 14 तारीख बाबा साहब का न्याय दिवस है, अंबेडकर जयंती। अगर 14 तारीख को तुमने अगर इसके अस्थायी समाधान का घोषणा 14 तक नहीं किया तो 15 के बाद न तो तुम्हारा कोयला आएगा, न तो तुम कहीं बाहर जाओगे। हम 50,000 लोग जुटेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। अब प्रदीप यादव जो कहता है शरीर में खून का कतरा जब तक है तब तक लड़ने का से लड़ेंगे। और यही तो मैंने पहले आपको कहा कि यही लोहा गर्म है, इसी में हथौड़ा चलाना है। आपने चिंगारी जरूर सुलगाई है, लेकिन यह चिंगारी केवल आपका कल्याण नहीं, पूरे खुट्टे के नौजवानों का कल्याण करेगा। बहुत ठगे हो, बहुत धोखा दिए हो। एक एक आदमी बेचारा कोई गार्ड बनना चाहता है तो वो अनफिट हो जाता है तुम्हारे यहाँ, और दूसरे जगह का लोग तुरंत फिट हो जाता है। क्या गलत कार्य की सही? थक जाइए, कहते कहते नहीं लेगा। हम कहते मेरे कहने पर मत लो, लेकिन लो तो तुम मोतिया का लो, सोंडिया का लो, समरुआ का लो, देवंदा का लो, मानिकपुर का लो, मालीगंटा का लो तो यहाँ के लोगों का लो, पकड़िया का लो। लेकिन तुम बाहर के लोगों का तुमको खूब पसंद है। नदीर हो पारो देखो बहुत लोग भूल गए कि गलती करे जो बोलो। तो आपने सुना प्रदीप यादव ने साफ तौर पर जो बातें कही, लेकिन इसके राजनीति को समझिए। उन्होंने एक शब्द यह भी कहा कि यहां किसी भी पार्टी के लोग आए, कोई भी आकर के आपके बीच में आए, लेकिन अगर वो पहले गेट के अंदर यानी अडानी के गेट के अंदर जाकर के आपसे मिलने आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो आपका काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई कटाक्ष भी किए, चूंकि पढ़े लिखे हैं, सीधे तौर पर बातें नहीं कहते, थोड़ा उनके बातों में जो चीजें होती है वो आप लोग लगातार देखते हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं कि विस्थापितों को या वहां के रैयतों को जो अनशन पर बैठे हुए थे उनको अनशन समाप्त कराने के बाद श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने क्या कहा। देखिए, ये हमारा क्षेत्र है, हम एक एक चीज़ों से वाकिफ हैं, और जो घटना घटी, जो चीज़ें हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि इनका मांग भी अपने हिसाब से जायज़ था। जिस तरह से हमसे भी वार्ता हुआ, हमने सारी चीज़ों को समझा भी, एक एक बिंदु पे हमने ध्यान दिया, और हम लोगों ने जो वार्ता इन लोगों के साथ, चूँकि हम नवरात्रा चल रहा था मेरा, हमारे घर पे सब लोग आए थे, हम लोग बात किए। अब बात भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ, सभी लोगों ने संतुष्ट भी हुआ। हम बोले कि थोड़ा सा खाली 8-9 दिन दम मारिए भाई, क्योंकि पूजा पाठ में है, व्रत में, लेकिन फिर भी इस पूजा में भी हम आप लोगों के लिए हम रांची जाएंगे, हायर लेवल से बात करेंगे। क्योंकि हम यहाँ के लोकल जो अडानी का स्टाफ है, इससे हम बात नहीं करते हैं। जब भी कुछ ऐसा मामला होता है या किसी को अधिकार दिलाने की बात हो या किसी का नौकरी भी दिलाने की बात हो, हम हाई लेवल पे बात करते हैं। हम संतुष्ट भी किए, फिर संतुष्ट होकर ये लोग आए भी, कुछ थोड़ी बड़ी बातें भी हुई आगे पीछे, तो परिवार का अंग है, पार्ट है, नोकझोंक होता है, परिवार में नहीं होगा तो कहाँ होगा। लेकिन सही चीज़ों पे जाना ही पड़ता है, जो हमारे रैयतों के साथ एग्रीमेंट है, और जो चीज़ें ये कोई बिहार झारखंड के लिए एक जगह की नहीं है, अडानी के लिए नहीं है, ये पूरी व्यवस्था है देश के लिए और राज्य के लिए। और इस व्यवस्था के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है, वो तो कितनों बड़ा उद्योगपति हो उसको करना ही पड़ेगा। चूँकि रैयतों ने अपनी ज़मीन दिया है, जिससे इस खेती होता था, अपने खेती से गाय माल सभी को पोसता था, पलता था, उसके बावजूद भी कलेजा पे पत्थर रख के ज़मीन लोगों ने दिया। तो जो हमारा कमिटमेंट था, जो एग्रीमेंट था, जो उस समय में हम लोगों ने तय किए थे, उस मुताबिक हमको अधिकार हक चाहिए।
और उसमें जहाँ भी कोई तरह की कटौती हुआ या कई चीज़ें नहीं कर पाया उसको भी हम लोगों ने बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सही रास्ता से नहीं चल के रास्ता को भटका दिया और इसी आड़ में अपना राजनीतिक भी किया। तो वो तो पुरानी आदत रही है वैसे लोगों का, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने परिवार के पार्ट चूँकि हम इस क्षेत्रीय विधायक के नाते और इसी लोग के आशीर्वाद से आज हम मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और हम जो बोलते वही करते हैं। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, ये किसी में हिमाकत नहीं है। और सभी लोगों ने 25 साल से हमको देखा है और हम जो बोलते हैं वही करते हैं। तो उस दिन तो बातें हो गई, फिर लोगों को समझ में आया कई तरह की, आप खुद बता रहे हैं कि धरना हुआ, फिर यहाँ से ले भी गया उठा के, थाना भी ले गया, फिर छोड़ा भी, फिर हमारे पहल से भी डीसी से वार्ता भी हम लोगों ने करा दिए। अगर हम बोले अगर डीसी के वार्ता से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो फिर पुनः हम बैठ जाएंगे, डीसी साहब बैठ जाएंगे और अडानी के हाई लेवल के अफसर बैठ जाएंगे और जो जेन्युइन मांग है, जो हमारा एग्रीमेंट है, जो कमिटमेंट है, वो पूरा करेगा। देखिए हम तो आपको बोले कि नियम संगत अगर कानूनी प्रक्रिया में वो होगा तो मैं दिलाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। हम तो उस दिन भी बोले थे कि आप चिंता ना करें, जरूरत पड़ेगा तो मंत्री छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, आपके साथ में धरना पे बैठूंगा। कल भी बोला, आज भी बोला। मैं वैसे लोग हूँ कि गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता और मुझे शोषण और हमारे आदमी का कोई शोषण नहीं कर सकता है, ये मैं किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मोतिया की नहीं, ये अडानी की नहीं, सारे कंपनियों को हमने हिदायत की है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। जो डिमांड है वो डिमांड जन्मिन है, उसको पूरा करेंगे अगर जन्मिन है तो। इसीलिए कर हाई लेवल मीटिंग होगा कि 5 किसान भी हमारा रहेगा, खुद हम रहेंगे, डीसी रहेगा और अडानी का जो बड़े लेवल के हाई लेवल के पदाधिकारी हैं वो रहेगा। सोचने का विषय था कि वो कहावत है ना, वो वही कहावत यहाँ लागू हो गया, रैयत का जमीन गया और मुआवजा दिलाने के रायताओं के साथ साथ बात होने लगा जनरल लोगों को कहाँ से देगा भाई। अरे असली जिसकी जमीन गया, जिसका पैसा 5.5 लाख खटा, उसको ना मिलना चाहिए, उसकी नहीं लड़ाई लड़ना चाहिए। तो उसकी लड़ाई नहीं रखे, रास्ता दूसरी तरफ भटका दिया। और हम तो हमेशा कहे कि रैयत के लिए हम खड़ा हैं, बाकी नौकरी तो उसके मर्जी का है ना। कोई प्राइवेट हो सकता है, मेरा भी 10 हो, किसी का 50 हो, किसी का 20 हो, किसी का 5 हो। मुखिया जी यहाँ से दिए हैं जमीन, इनका 20 to 20 होगा, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा था रैयत का, वो रैयत का मुद्दा पर लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए और रैयतों को हक दिलाना चाहिए। और यही चीज़ हम उस दिन बोले थे, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाया। जब ये घटना घटते चले गई तब समझ में आया कि भाई रैयत लोग तो पीछे चला गया, जो जॉब कर रहा है वो लोग आगे आ गया। नहीं, आपको भी पता है जिंदल किस कारण से छोड़ के गया। हम ना सांसद जी की बात करेंगे, न हम पड़ोसी गोतिया की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। चूँकि मेरे क्षेत्र का समस्या है, हम अपने क्षेत्र के समस्या के लिए हम काफ़ी हैं। हम नहीं रहेंगे तब ना दूसरे जगह जाएगा, तो हम अपने मालिक के साथ हूँ। तो आपने सुना श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, उनके रैयतों के, उनके विधानसभा क्षेत्र के रैयतों की जमीन गई है। अगर मुआवजा कम मिला है तो सरकार नीति संगत बात करेगी। अडानी के बड़े अधिकारियों के साथ बैठ करके आपके समस्याओं का समाधान हर हाल में कराएंगे और अगर अडानी नहीं करता है तो आपके साथ मंत्री होते हुए भी धरना पर बैठेंगे। ये बातें उद्योग मंत्री ने कही रैयतों के बीच में, उनको जूस पिला करके उनका अनशन समाप्त कराया। लेकिन जरा गौर कीजिए इस चीज को। मैंने कहा घमासान जो मचा हुआ है, घमासान कैसे मचा हुआ है इसको थोड़ा समझना होगा। संजय यादव और प्रदीप यादव, आप अगर 2000 का सीन याद करेंगे, 2000 में सत्ता में थे प्रदीप यादव, भारतीय जनता पार्टी से थे, बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री थे और संजय यादव मात्र विधायक थे। उस समय भी इन दोनों के बीच में घमासान जग जाहिर था। बाद के दिनों में प्रदीप यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा ज्वाइन किए और अब झारखंड विकास मोर्चा को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। इस बार संजय यादव भी चुनाव जीत कर आए हैं, प्रदीप यादव भी चुनाव जीत कर आए हैं, वो लगातार जीत रहे हैं। बीच में संजय यादव 10 साल तक विधायक नहीं थे। आरजेडी कोटे से संजय यादव मंत्री बने हैं और अब लगातार जो है सो आपने सुना कि जिंदल वाले सवाल पे, जिंदल के मामले में ये सिर्फ संजय यादव ही नहीं कह रहे हैं प्रदीप यादव के बारे में,
ये बातें निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उनका भी बयान आया हुआ है कि प्रदीप यादव के कारण से जिंदल को यहां पर जिंदल फैक्ट्री नहीं लगा सकी। हालांकि प्रदीप यादव ने इसका जवाब दिया था मीडिया में। उन्होंने कहा था कि कोल ब्लॉक जो जिंदल को मिलना चाहिए था वो जिंदल को नहीं मिल करके अडानी को मिला, इसलिए जिंदल यहां से वापस गया। लेकिन अब उद्योग मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, इन्होंने जो बातें कही कि जिंदल क्यों गया सब लोग जानते हैं, यानी इशारा इनका प्रदीप यादव की ओर था। और हम आपको सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है संजय यादव ने, हम आपको वो बताते हैं। संजय यादव ने जब अनशन समाप्त कराया तो उसके बाद जो है जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, मैं उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं कि उन्होंने जो पोस्ट में लिखा है उसमें क्या कुछ कहा है उन्होंने, उसको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये आवश्यक है कि जिस चीज को, जिस बात को वो रख रहे हैं उस बात को जनता के बीच जानी चाहिए। संजय यादव का पोस्ट है, ये पोस्ट 19 घंटा पहले का है। हम हाईकोर्ट का सलाह ही नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर लोगों की समस्या का निवारण भी करते हैं। आपके और औरों के जैसा अपने लोगों को भड़काने का काम हमने कभी नहीं किया है। गोड्डा की महान जनता के भरोसे मैं विधायक मंत्री हूं। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अडानी पावर लिमिटेड के गेट के सामने पिछले दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे रैयतों से आज उनकी मांग को सुना और कंपनी के पदाधिकारियों के सामने सकारात्मक पहल के बाद उनकी मांग पूरी होने पर हड़ताल समाप्त करवाया। मैंने सभी आंदोलनकारियों से जो वादा किया था उसका समाधान ऑन स्पॉट किया और हमेशा करूंगा। सभी रैयत आंदोलनकारियों का आभार जो हमारे आश्वासन पर संयम रखे। हमने जो कहा सो पूरा किया। हार्दिक बधाई एवं जोहार। अब यहां से लाइन सुनिएगा आप। कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक करियर जिंदा रखने के लिए इंसानों को बरगलाकर जहर घोलने का काम करते हैं। फिर से सुनिएगा इनके इस पंक्ति को जो इन्होंने लिखा है इनके सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो आया है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक करियर जिंदा रखने के लिए इंसानों को बरगलाकर जहर घोलने का काम करते हैं। हालांकि ऐसा करके वो खुद अपना खून ए दिल जला रहे हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी सरकार प्रदेश की जनता के प्यार और विश्वास से बनी है और हम विशेष तौर पर गोड्डा की जनता के प्रतिनिधि हैं और जीवन भर चाहे पद पर रहूं या ना रहूं आपका हूं, हमेशा आपका रहूंगा। यानी सीधे तौर पर अगर आप देखें तो जो चीजें मैंने कहा कि 2000 के में जब राज्य अलग बना था उस समय जो चीजें देखी जा रही थी वो फिर से शुरू हो गई है। दोनों ही नेता महागठबंधन से हैं। प्रदीप यादव और निशिकांत दुबे की बगावत, इन दोनों के बीच जो वाक युद्ध चलता था ये तो जग जाहिर है। अब सोशल मीडिया वार जो है सो संजय यादव और प्रदीप यादव के बीच शुरू हो गया है। वजह क्या है इसका? सवाल यह उठता है कि आखिरकार आंदोलन जब भी शुरू होता है तो आंदोलन की परिणति क्यों नहीं होती है, बीच में ही आंदोलन क्यों रोक दिया जाता है? यह नया मामला नहीं है कि अडानी के खिलाफ प्रदीप यादव धरना पर बैठे हों। झारखंड विकास मोर्चा में रहकर कई प्रदीप यादव धरने पर बैठे थे, आंदोलन किया था। उसके बाद भी वही डिमांड थी जो आज डिमांड है। जिस 75% आरक्षण की बात कर रहे हैं वो मामला हाईकोर्ट ने दिसंबर महीने में हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ उसे रोक दिया गया है। 2 स्टेट में स्थानीय लोगों को प्राइवेट कंपनियों में भी, निजी कंपनियों में भी, निजी संस्थानों में भी 75% आरक्षण देने का सरकार ने विधेयक लाया था। वो हरियाणा था और झारखंड था। हरियाणा में भी कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और झारखंड में भी कोर्ट ने रोक लगा रखी है और विधानसभा में भी ये मामला उठा था और इसके बाद सरकार की तरफ से जवाब भी आया था। हाईकोर्ट ने भी मामला को रोका है। अब आगे क्या कुछ करना है सरकार इस पर पहल करेगी और इसके बाद रैयतों के बीच जाकर के अगर इस तरह की बातें कही जाती है तो इसको क्या कहेंगे आप? और जिस तरह से यह कहा जाता है कि मैं पहले अडानी के गेट के अंदर यानी कंपनी प्रबंधन के पास नहीं जाता, वहां से बात करके आपसे बात करने नहीं आता, पहले आपके बीच आता हूं, आपकी बातों को रखता हूं। एक बहुत जोरों से चली थी एक समय कि बिजली, गोड्डा की बिजली और मजा ले शेख हसीना, इस तरह से कुछ एक कहावत इन लोगों ने स्लोगन चलाया था
उसमें बादल पत्रलेख मंत्री थे, बादल पत्रलेख विधानसभा के अंदर भी कहा था कि बिजली लेगी शेख हसीना नहीं चलतो। तो वही बात प्रदीप यादव फिर से यहां पर दोहरा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से लगातार यह देखा जा रहा है, पूरे झारखंड में इस चीजों को देखा जा रहा है कि विस्थापन का मुद्दा, नियोजन का मुद्दा, जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी रहती है, आंदोलन को जन्म देते रहती है, इस मुद्दे का, इसका समाधान, जो प्रॉपर समाधान होना चाहिए, वो समाधान नहीं हो पा रहा है। चाहे वो बोकारो में बीएसएल का मामला, आपने देखा कि 2 विधायक ही आपस में घमासान मचाए हुए हैं, और अब गोड्डा में देख लीजिए एक दूसरे पर कटाक्ष चल रहा है, और यह स्थिति उत्पन्न होती है। प्रदीप यादव, जिससे अडानी पावर प्लांट जब 2012 में ही जब बातें फाइनल हुई थी और 2014 के बाद से वहां पर काम शुरू हुआ था, और उस समय जो बातें उन्होंने विधानसभा के भीतर उठाई कि जो जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए था, वो मुआवजा काफी कम रेट करके दिया गया, तत्कालीन डीसी के द्वारा किया गया था, उस पर सरकार ने जवाब दे दिया कि भाई मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी जांच कराई जाएगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि ऐसे भी लोग धरना पर बैठते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको अडानी पावर प्लांट से कुछ लेना देना भी नहीं है। जो मूल रैयत है, जिनका जमीन गया हुआ है, उनको नियोजन मिलना चाहिए, उसका डिलिस्टिंग अब तक नहीं किया, उसको लिस्टिंग नहीं हुआ है पूरी तरह से। और सही कहा मंत्री ने कि जो नीतिगत होगा उसके साथ वो खड़े रहेंगे। केवल बोल देने भर से नहीं होता है, भड़काने से नहीं होता है, नीतिगत जो भी चीजें होंगी, नियम के तहत जो भी चीजें होगी वो की जाएगी। अब देखना दिलचस्प ये है कि अनशन तो अभी समाप्त हुआ है, और प्रदीप यादव ने इधर धमकी दे रखी है कि 14 तारीख को अंबेडकर जयंती और 15 तारीख तक अगर स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तो फिर 16 से जो है सो 50,000 लोगों के साथ आंदोलन करेंगे। अब इस बीच मंत्री ने वार्ता की बात कही है, वहीं दूसरी ओर विधायक जो है सो आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।